भारत की धरती केवल पर्वत, नदियों और जंगलों की भूमि नहीं है। ये विविध परंपराओं और अद्वितीय संस्कृतियों की भी जननी रही है। ऐसे में जब हम जनजातीय समाज की ओर देखते हैं, तो हमें वहाँ के जीवन का सबसे शुद्ध रूप दिखाई देता है। प्रकृति से जुड़ा, सामूहिकता से भरा और अपनी धरोहर पर गर्व करने वाला। और इन्हीं में से एक है भूमिज जनजाति, जिसका नाम ही हमें धरती से उसका अटूट संबंध बताता है। दरअसल भूमिज जनजाति का नाम ही उनकी पहचान का आधार है। भूमिज शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी से उत्पन्न, और यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर है। ये नाम उनके अस्तित्व को परिभाषित करने के साथ ही उनके जीवन दर्शन को भी स्पष्ट करता है। धरती ही उनका घर है और वही उनकी माता है। ब्रिटिश प्रशासक हार्बर्ट होप रिस्ले ने अपने विवरणों में लिखा कि स्वर्णरेखा नदी के दोनों किनारों पर बसे भूमिज धीरे धीरे अपनी मातृभाषा से हटकर बंगाली भाषा अपनाने लगे। ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया थी, जिसमें भूमिज समाज ने हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं को आत्मसात किया, परंतु इसके बावजूद वे अपनी मूल पहचान से कभी पूरी तरह अलग नहीं हुए। अब अगर उनके भौगोलिक विस्तार और जीवन शैली की बात करें, तो भूमिज समाज मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने इनके विस्तार को बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक पहुँचा दिया। चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए भूमिजों ने सिलहट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। यही नहीं, आजादी के बाद रोजगार की तलाश में वे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश तक भी फैल गए। वहीं इनका जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा रहा। पारंपरिक रूप से उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और वनोपज पर आधारित था। खेतों की हरियाली और जंगलों की संपदा ही उनकी जीविका का आधार बनी। इतिहास में कई भूमिजों ने जमींदारों और सैन्य सेवाओं में भी अपनी भूमिका निभाई, जिससे ये साबित होता है कि वे केवल कृषक ही नहीं बल्कि योद्धा भी थे। अब बात करते हैं इनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली की। दरअसल भूमिज समुदाय का पारंपरिक जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। साथ ही इनके खान पान में चावल, मांस और महुआ शराब का प्रमुख स्थान रहा, जो इनके पारंपरिक खान पान की विविधता को दर्शाता है। वहीं भूमिज समुदाय के लोग आभूषणों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और त्योहारों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक चांदी, तांबे और मोतियों से बने आभूषण पहनते हैं। साथ ही इनके समाज में विवाह को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान माना जाता है। इस समुदाय में विधवा पुनर्विवाह को भी स्वीकार किया जाता है और कुछ परिस्थितियों में बहुविवाह की भी अनुमति होती है। वहीं अगर मृत्यु संस्कारों की बात करें, तो भूमिज समुदाय में शव को जलाने या दफनाने दोनों की ही परंपरा प्रचलित है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद विशेष शुद्धिकरण और अंतिम संस्कार रस्मों का आयोजन किया जाता है, जिससे मृत आत्मा को शांति प्रदान की जा सके। इसके अलावा भूमिज समुदाय के धार्मिक आस्थाएं प्रकृति और देवताओं से जुड़ी हुई हैं। ये सूर्य देव सिंगबोंगा और धर्म की पूजा करते हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति का रक्षक माना जाता है। इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, करकटा पूजा, बाघूत पूजा, ग्राम देवता की पूजा, मनसा पूजा और आषाढ़ी पूजा शामिल है। साथ ही साल भर में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो इनके कृषि और प्राकृतिक चक्र से गहरे संबंध को दर्शाते हैं। वहीं आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के कारण भूमिज जनजाति की पारंपरिक संस्कृति में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और तकनीकी विकास के चलते कई भूमिज युवा अपने पारंपरिक जीवन से हटकर शहरी जीवन शैली अपनाने लगे। हालांकि इसके बावजूद वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार द्वारा जनजातीय उत्थान योजनाओं के माध्यम से इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे भूमिज समुदाय का समग्र विकास संभव हो सके। अब गौरतलब है कि भूमिज जनजाति भारतीय जनजातीय समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के कारण विशिष्ट पहचान रखती है।
समय के साथ आधुनिकता के प्रभाव से इनके जीवन में बदलाव जरूर आए, लेकिन ये समुदाय अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश में निरंतर संघर्ष कर रहा है। यदि इनकी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए उचित प्रयास किए जाएं, तो भूमिज समाज आने वाले पीढ़ियों तक अपनी विशिष्ट परंपराओं को जीवित रख सकता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।